Rolling out black beams, watch it go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. You wanna hear it talking shit from the drama. क्या आपने कभी सोचा है जब ऊपर धूप खिली होती है और सभी जने सो रहे होते हैं, सभी जने अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो धरती से 500 से 600 मीटर नीचे कैसे काम होता है, क्या काम होता है, इस बारे में कभी सोचा है आपने? तो जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ अंडरग्राउंड माइनिंग की उस दुनिया में जिसे देखकर आप चौंक जाओगे। तो बने रहिए मेरे साथ में और चलिए देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों, अंडरग्राउंड की दुनिया में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंडरग्राउंड के अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वर्कर की सेफ्टी। तो वर्कर की सेफ्टी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है, प्रोडक्शन बाद में, सब कुछ बाद में, सबसे फर्स्ट है वर्कर की सेफ्टी। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कि अंडरग्राउंड में वर्कर को ले जाने का सबसे फर्स्ट रास्ता जो है वो है शाफ्ट। शाफ्ट के द्वारा, ये जो शाफ्ट है ये मैंने कहीं और से ली हुई है वीडियो, ये बहुत ही पुरानी शाफ्ट है, पता नहीं क्योंकि अभी बहुत सारी अपग्रेड शाफ्ट आ गई है और हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अपग्रेड वाली शाफ्ट है, तो चारों तरफ से पैक रहती है और बहुत ही बड़ी होती है। लेकिन जो वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है मैं वही ला के आपको बता रहा हूँ। तो ये है शाफ्ट से कैसे नीचे उतारा जाता है वर्कर को, तो आप देख सकते हो इस वीडियो में। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये है इंक्लाइन, मतलब कि एक ढलानदार सुरंग जो कि सीधा धरती का सीना चीरते हुए नीचे गहराई तक जाती है। यहाँ से गाइज भारी से भारी मशीनें, गाड़ियाँ, ट्रक और कभी कभी हम वर्कर्स भी इस इंक्लाइन का यूज करते हैं नीचे जाने के लिए, अपने वर्क प्लेस तक पहुंचने के लिए। तो मतलब देखने में तो ये एकदम किसी एडवेंचर गुफा की तरह लगती है। तो भाई ये मुझे ये बताना कि अगर आपको कभी अंडरग्राउंड जाने का मौका मिले तो आप जाओगे या नहीं, ये बात आप कमेंट करके मुझको जरूर बताना। तो दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसे कहते हैं मेन पास। इसका यूज जो है अंडरग्राउंड में वर्कर जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए करते हैं। तो मतलब ये सेम वैसा ही है जैसे कि बिल्डिंग में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना, सेम वैसा ही है ये। तो देखिए दोस्तों कैसे वर्कर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं। तो दोस्तों, अंडरग्राउंड में ब्लास्ट के बाद में कैसे काम होता है हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे। तो गाइज, ब्लास्ट के बाद में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है मकिंग का, यानी कि ब्लास्ट के बाद में जो मलबा वहाँ पे गिरा होता है उसको हटाना। तो गाइज ये जो मलबा होता है यही होता है प्रोडक्शन, यानी कि इस मलबे के अंदर से सारे मिनरल्स या धातु वगैरह निकाले जाते हैं। तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हो, मशीन देख रहे हो, इसको कहते हैं LHD, जो बहुत बड़ा लोडर होता है। हर माइंस में अलग अलग साइज का, बड़ी बड़ी साइजों का भी मिल जाते हैं, छोटे भी मिल जाते हैं। तो गाइस वो जो सामने वाली गाड़ी दिख रही है येलो कलर की, वो है LPDT यानी कि डंप ट्रक। तो गाइस इस तरह से देखो आपके मकिंग होती है फर्स्ट में। और तो गाइज ये है LPDT, ये माइनिंग की सबसे पावरफुल मशीन होती है जो कि हजारों टन माल को सरफेस ले जाने का काम करती है। तो गाइज आपको लगता होगा कि जो लोग LPDT और LHD चलाते हैं वो एकदम सेफ रहते होंगे, ऐसा नहीं है गाइज। अंडरग्राउंड में सबसे बड़ा खतरा होता है फॉल ऑफ ग्राउंड, यानी चट्टान का खिसकना। तो आप इस लोडर की हालत देख सकते हो कि किस तरह से इसके ऊपर चट्टान यानी कि फॉल ऑफ ग्राउंड हुआ और कितनी बुरी तरह से डैमेज हो गई और इसके ड्राइवर या ऑपरेटर की भी हालत खराब हो गई होगी। तो दोस्तों, इसीलिए हर चीज़ को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो LHD चल रही है, अभी लोडर चल रहा है, ये बिना किसी ऑपरेटर के चल रहा है, क्योंकि ये भाई साहब यहाँ पे हाथ में रिमोट से इसको चला रहे हैं। जिस जगह पे बहुत ज़्यादा फॉल ऑफ ग्राउंड का खतरा होता है वहाँ पे ऑपरेटर के साथ में LHD नहीं भेजी जाती है और ये रिमोट से कंट्रोल की जाती है जिससे कि खतरा कम हो सके। तो दोस्तों, इस तरह से मकिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तो फिर चलते हैं आगे वाला प्रोसेस देखने के लिए। तो गाइज प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी वीडियोस मैंने इंटरनेट से उठाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे फोन ले जाना परमिशन नहीं देते हैं कि, और ना ही मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ कि मुझे कोई परमिशन दे दे। तो प्लीज गाइज सपोर्ट करो, तो शायद आने वाले टाइम में मैं परमिशन ले सकूँ। तो इससे आगे का प्रोसेस जो होता है वो होता है ड्रिलिंग का। तो रुको दोस्तों, ड्रिलिंग पहले नहीं होती है, ड्रिलिंग से पहले भी एक काम बचता है, क्योंकि ड्रिलिंग करने से पहले सपोर्टिंग जरूरी होती है। क्योंकि तो गाइस फिर प्रोसेस शुरू होता है स्केलिंग का। स्केलिंग यानी कि जहाँ पे भी ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट से पहले
ब्लास्ट के बाद में जो छोटे मोटे जो पत्थर जो होते हैं, जो ऊपर जो लूज ग्राउंड होता है, उसको हटाया जाता है, उसको अच्छे से स्केल किया जाता है, उसको पत्थरों को नीचे गिराकर, ताकि वर्करों के काम करने जैसा ऊपर कोई लूज वगैरह न गिरे, कोई भी मशीन वगैरह डैमेज ना हो, इसके लिए यह किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जंबो मशीन है और इसने बहुत अच्छी तरीके से स्केलिंग कर दी है, और बस स्केलिंग करना जरूरी होता है। उसके बाद में वायर मेश चालू। तो गाइस इसके बाद में काम शुरू होता है वायर मेश लगाने का। वायर मेश गाइस एक स्टील की मेश होती है, यानी कि जाली होती है, जो कि रूफ के ऊपर वो सब तरफ लगाई जाती है, जिससे कि जब अगर कोई लूज बनता है, या छोटे छोटे लूज या बड़े बड़े लूज जो होते हैं पत्थर, अगर वो गिरने जैसे होते हैं तो वायर मेश के अंदर ही अटक जाते हैं, वो नीचे नहीं गिरते हैं, जिससे कि कोई भी वर्कर या फिर मशीन उन पत्थर के गिरने की वजह से डैमेज नहीं होते हैं, और किसी को भी किसी के भी साथ में हादसा ना हो, छोटे पत्थरों या फिर बड़े लूज की वजह से कोई हादसा ना हो, इसलिए ड्रॉप बोल्ट से उससे लगा दिया जाता है। और तो माइनिंग में एक और सबसे बड़ा खतरा होता है, वो है ग्राउंड वाटर, यानी कि भूजल। यानी कि अपन अगर धरती से 500 मीटर या 600 मीटर नीचे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि ग्राउंड वाटर निकलने लग जाता है, कभी कोई भी स्थिति बहुत खराब होती है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े पंप वगैरह लगाए हुए होते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर को सीधा सरफेस पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में प्रोसेस चलता है शॉर्ट ग्रिडिंग का। शॉर्ट ग्रिडिंग जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि वायरमेंस और ड्रॉप बोल्ट लगाने के बाद में इस पे सीमेंट का छिड़काव किया जाता है, जिससे कि फॉल ऑफ ग्राउंड का जो खतरा है वो कम से कम हो सके, जिससे कि लोगों को काम करने में या किसी भी चीज़ में कोई परेशानी ना हो। और फॉल ऑफ ग्राउंड बहुत बड़ा खतरा होता है, इससे बचाव के लिए ये किया जाता है। तो फिर प्रोसेस शुरू होता है ड्रिल का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सर्वेयर ने आके पहले से ही मार्किंग और पॉइंट दे रखे हैं, जिसके ऊपर ऑपरेटर यानी कि जंबो ऑपरेटर या सिम्बा ऑपरेटर जो भी है उसको ड्रिल करना होता है, होल मारने होते हैं, और होल जितने गहरे मारते हैं उतना ही लंबा ब्लास्ट होता है, मतलब कि ब्लास्ट की लंबाई के हिसाब से होल मारने पड़ते हैं। तो पहले जो होल मारे जाते थे दोस्तों, वो मारे जाते थे हाथों के द्वारा, यानी कि जैक हैमर एक मशीन आती थी जिसको हाथों से चलाना पड़ता था। लेकिन अभी सभी माइंसों में अपग्रेड होने लगे हैं, तो अच्छी मशीनें आने लगी है, जिससे कि होल मारने में तकलीफ नहीं होती है और काम भी जल्दी हो जाता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, इसलिए इन मशीनों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है दोस्तों, वो होता है चार्जिंग का, यानी कि ब्लास्टिंग के लिए चार्ज करना पड़ता है। तो इनके हाथ में जो ट्यूब दिख रही है, इसको कहते हैं प्राइमर, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल डेटोनेटर है, जो कि स्पार्क करने के काम होता है, जिससे कि ब्लास्ट होता है। इस काम को बहुत ही सावधानी से किया जाता है भाइयों, ये काम बहुत ही एक्सपीरियंस वाले लोग ही कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा है, और इसके बाद में होता है वो होता है। तो दोस्तों इस तरह से अंडरग्राउंड में प्रोडक्शन का काम किया जाता है। और ये जो आप मलबा देख रहे हो, इसी के अंदर माल होता है, यानी कि मिनरल्स होते हैं, जिनको छान कर या फिर प्लांट में ले जाकर इनको अलग किया जाता है। तो गाइस थैंक यू सो मच।